हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट स्प्रेड। इम्प यानी होता है बौना शैतान, पीजेंट यानी होता है फार्मर या किसान। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है जिसमें एक गरीब किसान होता है जो एक मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर अपने खेत को जोतने के लिए निकल पड़ता है और साथ ही साथ अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा लेकर भी चला जाता है। वो अपना हल तैयार करता है और अपना कोट अपनी रोटी के चारों ओर लपेटकर उसे एक झाड़ी में छुपा देता है और काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद में जब उसका होश थक जाता है और जब उसे भूख लगने लग जाती है, किसान को और होश को दोनों को, तो किसान खेत जोतना बंद कर देता है और अपने होश को खुला छोड़ देता है जिससे होश इधर उधर जाके चर सके या खा सके, और खुद भी अपना कोट लेने के लिए जाता है और अपना ब्रेकफास्ट भी लेने के लिए जाता है। जब वो अपना कोट उठाता है तो क्या देखता है, ब्रेड तो वहाँ पर नहीं थी, यानी रोटी तो वहाँ से गायब थी। वो इधर उधर देखता है, सारी तरफ उठा उठा के देखता है, अपने कोट को टर्न करता है, उसको हिला के देखता है, लेकिन ब्रेड तो वहाँ से जा चुकी थी। अब पीजेंट कुछ भी नहीं समझ पाता और बोलता है, यार कितनी स्ट्रेंज बात है। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब। वो सोचता है कितनी अजीब बात है, यहाँ तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे था और मेरी ब्रेड लेकर चला गया। अब वास्तव में ये जो काम था ये एक इम्प का था, यानी एक बौने शैतान का था जिसने उस ब्रेड को चुराया था। स्टोलन यानी चुराना। ये एक बौना शैतान था जो उस ब्रेड को चुरा चुका था उस समय जब किसान अपना खेत जोत रहा था, और इस समय ये छुपके बैठा हुआ था एक झाड़ी के पीछे। बुश यानी होता है झाड़ी। एक झाड़ी के पीछे छुपके बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि ये जो किसान है ये उसे गंदी गंदी गालियाँ देगा या फिर शैतानों वाली बात करेगा, यानी या तो गंदी गंदी गालियाँ देगा या फिर उससे बद्दुआ देगा। हालांकि किसान को दुख तो होता है कि उसने अपना ब्रेकफास्ट लूज़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो बोलता है, खैर अब इसमें कोई हेल्प तो की नहीं जा सकती। खैर वैसे भी मैं भूख से मर तो जाऊंगा ही नहीं, और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है कि जिसने भी उस ब्रेड को चुराया है उसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भगवान करे इस ब्रेड को खाकर, इस रोटी को खाकर उसका भला हो जाए या उसका पेट भर जाए। और जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो वापस अपने कुएं के पास जाता है, पानी पीता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद में वापस अपने घोड़े को पकड़ता है, उसको बांध देता है। फास्टन यानी बांधना। उसको हल से बांध देता है और दोबारा खेती करना स्टार्ट कर देता है, यानी खेत जोतना स्टार्ट कर देता है। अब जो इम्प होता है वो अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है बेचारा कि वो उस पीजेंट से कोई भी गलत काम नहीं करवा पाया या कोई भी गलत शब्द उससे नहीं बुलवा पाया। और इम्प जाता है अपने मास्टर डेविल के पास में। डेविल यानी बड़े शैतान के पास में जाता है उसे ये रिपोर्ट करने के लिए कि क्या क्या हुआ था। वो डेविल के पास आता है और उसे बताता है कि कैसे उसने किसान की ब्रेड को चुराया था, और जो किसान है, जो फार्मर है, बजाय उसे गालियाँ देने के, फार्मर क्या बोलता है कि भगवान करे इस ब्रेड को खाकर उसका भला हो जाए। डेविल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और रिप्लाई करता है कि देखो कि अगर उस मैन ने तुम्हें हरा दिया, देखिए यहाँ पे एक फ्रेज़ आया है, गॉट द बेटर ऑफ यू। इसका मतलब है किसी को हराना। गॉट द बेटर ऑफ समवन मतलब होता है किसी को डिफीट करना, हराना। तो डेविल रिप्लाई करता है, अगर उस मैन ने तुम्हें हरा दिया, यानी अगर तुम जो काम करने गए थे, मैन वो काम नहीं कर पाया, तो ये तुम्हारी फॉल्ट है, ये तुम्हारी गलती है। तुम अपना बिजनेस अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए। अगर पीजेंट और उनकी वाइफ्स यानी उनकी पत्नियां इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करते रहे तो हम लोग तो गायब ही हो जाएंगे। इसलिए इस मैटर को इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। एक बार वापस जाओ और चीज़ों को सही करके आओ। मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है कि इम्प को 3 साल का टाइम दिया जाता है डेविल के द्वारा। डेविल बोलता है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ, अगर 3 साल में तुमने उस किसान को नहीं हराया तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा। होली वाटर यानी पवित्र जल, गंगा जल जैसे हम लोग मान सकते हैं। तो डेविल बोलता है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ, अगर 3 साल में तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा।
इम्प ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फ्राइटन यानी होता है डर जाना। वो वापस जाता है अर्थ के ऊपर, जल्दी से अर्थ के ऊपर जाता है और सोचता है कि किस तरीके से वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकता है। वो काफ़ी सोचता है, काफ़ी अपने दिमाग पे जोर डालता है और लास्ट में उसके पास एक अच्छा सा प्लान आ जाता है। वो क्या करता है, एक भेष बदलता है वर्किंग मैन का, यानी अपने आप को एक मजदूर के भेष में ढाल लेता है और उस गरीब किसान के पास काम करने के लिए चला जाता है। पहले साल वो पीजेंट को एडवाइस करता है कॉर्न उगाने के लिए। कॉर्न यानी होता है मक्का उगाने के लिए एक ऐसे एरिया में जो वास्तव में गीला एरिया हो। डैम्प यानी होता है गीला, और जो नीचे वाला एरिया हो। यानी वो पहले साल पीजेंट को या फार्मर को एडवाइस करता है मक्का एक नीचे वाले गीले एरिया में उगाने के लिए। फार्मर उसकी एडवाइस को मान लेता है और वहीं पे कॉर्न उगाता है, यानी वहीं पे मक्के को उगाता है। अब होता क्या है कि ये जो साल होता है ये वास्तव में बहुत ही सूखा होता है, यानी इस साल बारिश बहुत कम होती है और दूसरे किसानों की जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, वो सारी की सारी सूरज की गर्मी से जल जाती है। लेकिन ये जो गरीब किसान होता है, क्योंकि इसने अपनी फसल एक नीचे वाले एरिया पे उगाई थी, इसलिए इसकी जो फसल होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी, थिक यानी मोटी, और टॉल काफ़ी ज़्यादा लंबी, हैवी यानी भारी। इसकी जो फसल, क्योंकि इसने एक नीचे वाले गीले एरिया में उगाई थी, इसलिए इसकी फसल काफ़ी ज़्यादा मोटी, घनी और भारी हो जाती है अनाज से, यानी इसके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेन हो जाता है। सिर्फ इसके पास इतना ही ग्रेन नहीं होता कि पूरे साल भर चल सके, बल्कि इतना ग्रेन हो जाता है कि काफ़ी सारा तो एक्स्ट्रा भी बच जाता है। स्पेयर यानी होता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट ईयर जो इम्प होता है वो पीजेंट को एडवाइस करता है कि अपनी फसल एक हिल पे सो करने के लिए, यानी पहाड़ी पे उगाने के लिए। अब उस साल क्या होता है, उस साल जो सीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, यानी उस साल गर्मी का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गीला होता है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दूसरे लोगों का जो कॉर्न होता है, दूसरे लोगों की जो फसल होती है वो ज़मीन पे नीचे गिर जाती है, यानी बारिश की वजह से ज़मीन में नीचे गिर जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। और उनकी जो बालियाँ होती है, ईयर्स यानी फसल की जो बालियाँ होती है वो पूरी तरह से भर ही नहीं पाती। लेकिन किसान की जो क्रॉप होती है, क्योंकि वो हिल पे थी, पहाड़ी पे, जहाँ पे पानी रुक नहीं सकता है ज़्यादा देर तक और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो इसलिए उस किसान की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इस बार तो उसके पास पिछले साल से भी ज़्यादा ग्रेन बच जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि इस ग्रेन का वो क्या करे। फिर जो इम्प होता है ये किसान को दिखाता है, किसान को बताता है कि किस तरीके से वो इस ग्रेन को, इस अनाज को क्रश करके यानी पीस के इससे वोदका बना सकता है। और किसान बिल्कुल वैसा करता भी है, उसे पीस के उससे वोदका बना देता है, खुद भी पीने लग जाता है और अपने फ्रेंड्स को भी देने लग जाता है। सो जो इम्प होता है वो डेविल के पास जाता है, उसके मास्टर के पास में, और क्लेम करता है, गर्व से क्लेम करता है, यानी गर्व से बोलता है कि किस तरीके से इस बार उसे सफलता प्राप्त हो गई है उस जगह पे जहाँ पे वो पिछली बार फेल हो गया था। डेविल बोलता है कि वो खुद आएगा और खुद आके उसके साथ देखेगा कि क्या इस बार उसे सफलता मिल पाई है या नहीं मिल पाई। वो दोनों आते हैं पीजेंट के घर पे और देखते हैं कि जो पीजेंट है, कि जो किसान है, उसने अपने अमीर फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। वेल्दी यानी होता है अमीर, उसने अपने अमीर फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और उन्हें ड्रिंक्स ऑफ़र कर रहा है, यानी उन्हें वोदका पीने के लिए ऑफ़र कर रहा है। उसकी वाइफ ड्रिंक ऑफ़र कर रही थी उन सारे गेस्ट को। जब वो ड्रिंक लेकर जा रही होती है तो अचानक एक टेबल से टकरा के उस टेबल पे गिर जाती है और एक ग्लास जो होता है वोदका का वो ज़मीन पे गिर जाता है। किसान ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी वाइफ से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो बेवकूफ़ औरत, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अच्छी ड्रिंक है ये गंदा पानी है जिसे तुम पूरे फ्लोर पर फैला सकती हो? लापरवाह प्राणी, क्रिएचर यानी होता है प्राणी, केयरलेस यानी लापरवाह, यानी अपनी वाइफ को वो बुरा भला बोलने लग जाता है। इम्प डेविल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, देखो ये वही आदमी है जिसको तब कोई परेशानी नहीं हुई थी जब इसके पास एकमात्र रोटी का टुकड़ा था और वो इसने खो दिया था, और आज देखो वोदका के लिए अपनी वाइफ पे किस तरीके से चिल्ला रहा है। पीजेंट जो है वो अभी भी गुस्से में अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा होता है और खुद ही जो ड्रिंक होता है वो अपने गेस्ट को सर्व करने लग जाता है। उसी समय एक बेचारा गरीब पीजेंट जिसे वास्तव में इनवाइट नहीं किया गया था वो भी अंदर आ जाता है। अपने काम धंधे से लौट रहा था वो, यानी वो
खेती करके वापस अपने घर पे जा रहा था और वो भी बिना बुलाए अंदर आ जाता है, बिना इनविटेशन के अंदर आ जाता है। सब लोगों को वो ग्रीट करता है और वहीं पे बैठ जाता है और देखता है कि सारे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, यानी सारे लोग वोदका पी रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है दिन भर के काम धंधे से, और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे वोदका की एक घूंट पीने को मिल जाती है तो उसका दिन ही बन जाएगा। तो बेचारा वहीं पे बैठ जाता है और ज़्यादा प्यासा होता जाता है। लेकिन जो होस्ट होता है, होस्ट यानी मेज़बान, वो उसे बिल्कुल भी ड्रिंक ऑफर नहीं करता है और बोलता है कि मेरे पास हर कोई जो मुंह उठा के यहाँ पे आ जाए उसके लिए कोई ड्रिंक नहीं है, यानी मैं हर किसी मुंह उठाकर यहाँ पे आने वाले को ड्रिंक ऑफर नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर तो जो डेविल है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। इम्प लाफ करता है, यानी हंसता है खुशी से और बोलता है, अरे सर अभी तो इंतज़ार करो, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो रिच पीजेंट्स होते हैं, जो अमीर किसान होते हैं, वो पीते हैं और उनका होस्ट भी उनके साथ ड्रिंक करने लग जाता है और सारे के सारे लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वास्तव में ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जो एकदम झूठ से भरे होते हैं, यानी एक दूसरे की चापलूसी करने लगते हैं। डेविल सुनता है और ये सुनकर इम्प की प्रेज करता है। प्रेज यानी होता है तारीफ करता है। और डेविल बोलता है कि अगर ये ड्रिंक इनको एकदम लोमड़ी की तरह बना सकती है, लोमड़ी मतलब चापलूसों की तरह बना सकती है। लोमड़ी जनरली क्या होती है कि मीठी मीठी बातें करती है, तो यानी यहाँ पे लोमड़ी का मतलब बोला गया चापलूस, जो झूठी झूठी बातें करते रहे। तो डेविल बोलता है अगर ये ड्रिंक इन लोगों को फॉक्स की तरह यानी लोमड़ी की तरह बना सकती है, जो कि एक दूसरे को चीट करते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे, तो बहुत जल्दी ये लोग हमारे हाथ में हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी हम लोग इनके ऊपर काबू पा सकते हैं। इम्प बोलता है अरे सर अभी तो इंतज़ार करो, अभी तो आप देखो और आगे क्या होने वाला है। इनको एक ग्लास और पीने दो और उसके बाद में देखना। अभी तो ये लोमड़ी की तरह है जो एक दूसरे के पीछे अपनी पूँछ हिला रहे हैं, अपनी दुम हिला रहे हैं। टेल यानी पूँछ और शेकिंग यानी हिलाना, और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पूँछ हिलाकर, चापलूसी भरी बातें करके। लेकिन इनको एक ग्लास और पीने दो, फिर आप देखोगे कि ये एकदम गुस्से वाले भेड़िया बन चुके हैं। वॉल्स यानी भेड़िया, फियर्स यानी गुस्से में। अभी तो आप इन्हें देख रहे हो कि ये एक दूसरे के पीछे पीछे दुम हिला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, चापलूसी भरी बातें कर रहे हैं लोमड़ी की तरह। इन्हें एक गिलास और पीने दो और फिर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के प्रति भेड़ियों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं गुस्से में आकर। अब क्या इम्प और डेविल अपने मकसद में पूरे हो पाए? क्या किसान वास्तव में भेड़ियों की तरह व्यवहार कर पाए? क्या किसानों को अपनी गलती का एहसास हो पाया? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।